दोस्तों, अगर आपको लोगों से बात करने में शर्म आती है, आप खुलकर लोगों से बात नहीं कर पाते, तो आप लाइफ में बहुत पीछे रहने वाले हैं। आपको शायद बुरा लगे, मगर आजकल दुनिया बातों से ही जीती जाती है। अगर आपकी बात करने की सलाहियत अच्छी है तो आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी दोस्तियां अच्छी होंगी। लेकिन अगर आप दूसरों से बात करते हुए शर्माते होंगे तो ना तो आप कुछ अचीव कर पाएंगे, ना ही किसी से दिल की बात कह पाएंगे, ना ही आप किसी से अच्छी दोस्ती कर पाएंगे। और लोग भी आपको उल्लू समझकर भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके मुंह में जुबान नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव 5 तरीके बताऊंगा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आज से आप शर्माना बिल्कुल भूल जाओगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, शेयर योर ओपिनियन। हर मामले में अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दें। हर बात के बारे में सोचें कि वो आपके मुताबिक कैसी है, फिर उसको लोगों के आगे शेयर करें। जो शर्मीले लोग होते हैं वो बस लोगों की राय पर ही सर झुकाने के आदी होते हैं, दूसरों की हर सही गलत बात को मान लेते हैं, मगर अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरों के गुलाम रहते हैं और हमेशा ही शर्माते रहते हैं। इसलिए आजकल शर्माना ऐसे ही है जैसे अपने हाथों से खुद अपना नुकसान करना। इसलिए इस आदत को छोड़ने के लिए अपनी राय रखना शुरू कर दें। लोग जैसा भी रिएक्ट करें, आप बस अपना ओपिनियन जरूर रखें। लोगों के ओपिनियन पर मत चलें, इससे आप भेड़ बकरियों की तरह कतार के पीछे ही चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी अलग पहचान रखोगे, अलग राय रखोगे, तो आपके अंदर बात करने का जज्बा खुद ब खुद ही आ जाएगा। आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस से दूसरों को बताने लग जाओगे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। सबसे पहले अपने माइंड को ये टास्क दें कि जिस तरह लोग अपनी राय रखते हैं, हर मामले को खुद देखते हैं, इसी तरह आप भी देखना शुरू करें। वो पॉलिटिक्स हो सकती है, वो स्पोर्ट हो सकती है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। अपना खुद का ओपिनियन रखना शुरू कर दें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अप्रोच रैंडम पीपल। ये टास्क आज ही से शुरू कर दें। किसी भी रैंडम इंसान के साथ खुद जाकर बातचीत करना शुरू कर दें, जो आपको जानता ना हो, ना ही आप उसको जानते हो। ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करें और इस तरह आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्योंकि आपको ये यकीन होगा कि सामने वाला मुझे जज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। अगर आप उसके सामने कुछ उल्टा सीधा भी कर दोगे तो वो आपको अनजान समझकर भूल जाएगा, मगर जो एक्सपीरियंस आपको देकर जाएगा वो बहुत कीमती होगा। हम लोग इसीलिए शर्माते होते हैं कि कहीं जानने वाला मेरा मजाक न बनाए। दोस्तों में एक दोस्त इसीलिए चुप बैठा होता है ताकि दूसरे दोस्त उसकी बात को सुनकर उसको जज ना करें, उसका मजाक ना बनाएं। इस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, आप बस डरते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने रैंडम लोगों से बातचीत करके अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर लिया, तो फिर आप किसी से भी बगैर सोचे समझे बात कर पाएंगे, बगैर शर्माए हर किसी को फेस कर पाएंगे, क्योंकि रैंडम लोगों के साथ मिलकर आपकी सारी झिझक उतरती जाएगी। आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, खुद को पावरफुल समझेंगे, और यही पोटेंशियल आपको चाहिए। इसलिए पहले रैंडम लोगों से स्टार्ट करें, फिर अपने लोगों से बातचीत करें। नंबर 3, म्यूचुअल टॉक। जिस इंसान से बात करते हुए आप शर्मा रहे हो, तो उस इंसान के साथ उस टॉपिक पर बात करना शुरू कर दें जिसमें वो भी इंटरेस्ट रखता है। जब दो लोग किसी म्यूचुअल टॉपिक पर बात करते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं जो दोनों के लिए सेम होता है, तो फिर उन दोनों में अच्छी बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक इंसान दूसरे को भी पुश करता है कि वो भी अपनी राय दे, क्योंकि दोनों के पास एक ही चीज के बारे में काफी नॉलेज होता है और दोनों अच्छा खासा बोलते हैं। लेकिन किसी ऐसे टॉपिक पर बात शुरू करना जिसमें एक इंसान बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, तो उससे बात करने वाला तो मायूस ही होगा, क्योंकि सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर चुप कर जाएगा और फिर आप ऑकवर्ड फील करेंगे और उस सिचुएशन से डर कर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन खत्म करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आप म्यूचुअल टॉपिक्स पर बात करने लग गए, तो फिर आप दोनों में ज्यादा बोलने की सलाहियत आ जाएगी, जिससे होगा ये कि आपका डर खत्म होता जाएगा और आप फिर रैंडम टॉपिक्स पर भी कॉन्फिडेंस से बात करना सीख जाओगे, खुद से क्रिएटिव सवाल ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर ये स्किल आप में अभी नहीं है, तो पहले ऐसे टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर दें जिसमें दोनों लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है, जिसके बारे दोनों लोग बोल सकते हैं। ऐसे टॉपिक से आपका शर्मीलापन बहुत कम हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट। जब भी बात करें तो अपने आप को हाल में रखें, जो आप कर रहे हैं बस उसी पर फोकस करें। ये ना सोचें
कि माजी में मैंने बात करते हुए क्या क्या गलतियां की थी, या फिर माजी में मैं कितना शर्माता रहा हूँ। इस चीज से वही ड्रामा दोबारा क्रिएट हो सकता है और आप उस कॉन्वर्सेशन में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। और इसी तरह ना ही फ्यूचर के बारे में सोचें कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं इससे भी बात ना कर पाया तो मेरा क्या बनेगा, ये मुझको कैसे जज करेगा, इसकी नजरों में मेरा इंप्रेशन कैसा बनेगा। इन सब चीजों पर फोकस करने के बजाय इस चीज पर फोकस करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात कैसे कर सकता हूँ, किस तरह और ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन को लेकर चल सकता हूँ। जब आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहोगे, अपने माइंड को माजी और मुस्तकबिल में नहीं जाने दोगे, तो आप पूरे पोटेंशियल के साथ बात कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे। ना तो आपको मायूसी होगी, ना ही आपको डर होगा कि आगे क्या होने वाला है। आप बस बेफिक्र होकर बोलोगे और अच्छी गुफ्तगू कर लोगे। इसलिए हमेशा अपना फोकस प्रेजेंट में रखें। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, सिर्फ इस पर फोकस करें। आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप अच्छी गुफ्तगू कर लेंगे। नंबर 5, लिसनिंग। अच्छी बातचीत करने के लिए पहले दूसरों को सुनना भी जरूरी है। इसलिए आप जितना दूसरों को ज्यादा सुनोगे, दूसरों को ऑब्जर्व करोगे कि वो किस तरह बात को आगे लेकर चलते हैं, किस तरह अपनी गुफ्तगू को एंड करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सुनना सीखना नहीं बल्कि सीखने के लिए सुनना है। इससे आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ज्यादा नॉलेज आएगी। अगर सामने वाला इस तरह बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। आपके अंदर ये मोटिवेशन आएगी। दूसरों की बात को तवज्जो से सुनते हुए आपके माइंड में उस बात के रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज आएंगे जिसको आप शेयर करके बात को आगे बढ़ा सकते हो और आपका शर्मीलापन चला जाएगा। लेकिन अगर आप बात तो करना चाहते हो मगर आपको पता ही नहीं कि क्या बात चल रही है, आपने उस चीज पर फोकस ही नहीं किया कि दूसरे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तो फिर जब आप बात करोगे तो फिर सामने वाले आपको जरूर पागल समझेंगे, आपको अजीब समझेंगे, क्योंकि आपने उनको नोटिस ही नहीं किया कि उस महफिल में किस तरह और क्या बात हो रही थी। जिन लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो हर सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से बात करना जानते हैं। इसलिए आपको भी ये सीखने की जरूरत है। पहले लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों पर फोकस करना पड़ेगा, खुद को एक्टिव रख के दूसरों की बात को सुनना सीखना होगा कि दूसरे किस तरह बात करते हैं, किस तरह अपने हाथों को मूव करते हैं, किस तरह बात से बात निकालते हैं। इन सब चीजों पर फोकस करके आप भी उन्हीं की तरह बात करना सीख पाओगे। लेकिन अगर आप उन पर फोकस नहीं करोगे, उनकी बातचीत को नोटिस नहीं करोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप बस शर्माते ही रह जाओगे। इसलिए पहले बोलने वालों को सुने कि वो किस तरह बोलते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अगर आप आज ही से शर्मीलापन खत्म करने जा रहे हैं और इन टिप्स पर अमल करने जा रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दें और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।